देखें मोदी जी जब चुनाव जीत करके आए हैं तो कैसा शानदार ऑफिस बनाए हैं, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदे हैं और बढ़िया चश्मा लगाते हैं, सुंदर मर्सिडीज पर घूमते हैं और तब कहते हैं कि मैं गरीब हूँ। हम कहते हैं हे प्रभु हमको भी ऐसा गरीब बना दीजिए। आप एक सच पूछ दें सरकार के खिलाफ, इतनी क्या घबराहट है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। लेकिन हम कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री हैं, आप मैंने हर संडे आ जाएंगे मन की बात सुनाने के लिए, फिर कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सारा टीवी चैनल पर भी आप ही चलेंगे, विपक्ष के नेता को भी बुला करके आप उनके बारे में पूछते हैं। बताइए चुनाव क्यों जीत रहे हैं? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। पहले गुजरात में जीतते रहे, उसके बाद यहाँ भी 3 चुनाव जीत गए। आप चाहते हैं कि हम बोलें सारा सच जो कि जरूरी नहीं है, तो मोदी जी एक लौता जो है ना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री होंगे जो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री भी बन गए थे। क्या बात है सर? ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत लोग बने हैं ऐसे तो। कभी चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। ये बात लोगों को पता नहीं बाद में तो जीते ना, बाद में तो बार जीते। अरे तो एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हम भी नहीं हारेंगे। अब कन्हैया कुमार बार जब ये कहते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है, मोदी जी लोकतंत्र की हत्या करते हैं, उनके यहाँ तो अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अच्छा, आपको नहीं महसूस होता? उनके यहाँ बीजेपी, ईमानदारी से एक बार बोल दीजिए। रुकिए ना एक मिनट। बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और जमीन तक हो रहा है, जिला आजकल वोटिंग हो रही है, उसके बाद वहां से केंद्र में आएगा और तब एक आपको मंत्रालय से फोन नहीं आता है? अभी मजा आएगा ना। जी सच बोलिए, एक बार आज सच बोल दीजिए। आप जीवन भर आपके प्रति जो है ना ऋणी रहेंगे। कोई पत्रकार है जो हिम्मत करके बोल देता है? बोलिए मंत्रालय से टीवी चैनलों को फोन आता है कि नहीं आता है? एक बार बोलिए। हमें तो नहीं आता है। सुकेश जी, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बोलिए। नहीं हमें कोई फोन नहीं आता। हिम्मत कीजिए, लड़ाई यही है। मैं कहता हूं कि यह देश हम सबका है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कोई चुनाव जीत करके आ गया है तो क्या, जनता ने वोट दिया है, जनता को सच बताइए, यही जनता कान पकड़ करके उनको गंदी से बाहर कर देगी। बड़ी अच्छी बात कही आप। घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ाई यही है और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, बीजेपी में अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हो रहा है। हमारे यहाँ भी हुआ है, हम भी वोट दिए थे खड़गे जी को। सॉरी, वोट बताना नहीं चाहिए था। वो गुप्त मतदान होता है, हमारे यहाँ भी चुनाव हुआ। आप बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? जो है चुनाव लड़े, तो बीजेपी पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं आपकी वो लोकतंत्र विरोधी है? बीजेपी में लोकतांत्रिक चुनाव हो रहा है, जमीन जिलों में वोटिंग हो रही है आजकल, फिर उसके बाद केंद्र में भी वोटिंग होगी। अरे तू अपने पार्टी में मानक को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। बीजेपी में आज तक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं हुआ, कभी कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, इस बार चुनाव हो रहा है। तो इस मामले में चुनाव हो रहा है, इस मामले में कन्हैया को एज है, क्योंकि अभी वोटिंग हुई थी कांग्रेस में। हाँ। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए आज तक कभी वोटिंग हुई नहीं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? बहुत धन्यवाद आपका जो है। मेरा सवाल ही यही है। हाँ। मेरा सवाल ही यही है कि बीजेपी में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हो रही है, इस बार चुनाव हो रहा है। अरे एक बात बताइए, तो आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र विरोधी है? अच्छा एक बात बताइए, कोई चोर अपने बाल बच्चा के लिए खड़ा होता है, चोरी करके लाता है, उसको जूता खरीद के देता है। अरे अपने घर में वो कैसे भी हो, समाज देश के लिए क्या है ये तो बताइए ना। आप एक सच पूछ दें सरकार के खिलाफ, इतनी क्या घबराहट है कि आपके ऊपर केस कर देंगे, आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे, आपको जेल में डाल देंगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं कहता हूं कि आपके पास 303 सीट की सरकार थी। मैं एक साधारण नौजवान यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला 4 सवाल ही तो पूछ लेता था आपसे, वो भी वही सवाल जो आप कहते थे। आपने कहा 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, हमने पूछ लिया कि साहब कहाँ है, पकड़ के जेल में डाल देंगे लोगों को। ये लोकतंत्र है क्या? आप पत्रकारों को सवाल नहीं पूछने देंगे? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, उनको भी रील बनाने का शौक चढ़ता है, भूल जाते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, वो इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 140 करोड़ लोगों को, रील बनाने लगते हैं। अब ये रील तो सब बनाते हैं, राहुल गांधी नहीं बनाते। अच्छी बात है, मैं क्या, राहुल जी भी बनाते हैं रील्स तो। अरे तो आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। मैं इसको बुरी बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं आप प्रधानमंत्री हैं, आप मैंने हर संडे आ जाएंगे मन की बात सुनाने के लिए, फिर कहेंगे कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सारा टीवी चैनल पर भी आप ही चलेंगे, विपक्ष के नेता को भी बुला करके आप उनके बारे में पूछते हैं। बताइए, तो हर जगह तो आप हैं, सर्वस्व हैं आप। अच्छा ठीक तो है। मेरा ये है कि आपके पास इतनी ताकत है, इसी जनता ने आपको वोट दिया है, आप ये तो बताइए कि जो आपने कहा था कि आपके खाते में 15 लाख आएगा, आप 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। अरे बुलेट ट्रेन नहीं चली, कम से कम बुलेट को ही पटरी पे दौड़ा करके इनॉग्रेशन कर देते। आप कन्हैया कुमार, मैं आपको वापस दिल्ली। अच्छा, इस पे कोई पूछ ले, अपना नेता
और मैं अपना नेता मैं बताता हूँ, बीजेपी के भी कुछ सांसद जो पहली बार सांसद थे मोदी जी के साथ, वो छोड़ करके कांग्रेस में आए हैं और उन्होंने बताया कि राजा जैसा व्यवहार करते हैं, और सवाल पूछ लिया तो मेरा पक्का हो गया कि मेरा टिकट काट देते। अच्छा ओके, अब तो मैं आपको सवाल नहीं पूछने दिल्ली देंगे के चुनाव पर ला रहा हूं मैं। और मैं एक बात बताता हूँ, आप खुद पूछिए ना, मेरी बात छोड़ दीजिए, मैं कौन होता हूँ कि 140 करोड़ लोगों के लिए तय करूंगा क्या सही है क्या गलत है। बड़ी अच्छी बात कही आप तय कीजिए, क्या आप आजादी से अपने विचार रख सकते हैं, आप अपने मुद्दे उठा सकते हैं, आपको आपकी योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल रही है, किसानों को उनके फसल का दाम मिल रहा है, क्यों हर 3 मिनट में इस देश की किसी महिला के साथ यौन अपराध हो रहा है, क्यों हर 1 घंटे में किसान आत्महत्या कर रहा है, क्यों हर 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहा है, ये हम कर रहे हैं क्या? दिल्ली के चुनाव पर शर्म आया है? चुनाव क्यों जीत रहे हैं? 2002 के बाद से नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। पहले गुजरात में जीतते रहे, उसके बाद यहाँ भी 3 अच्छा, चुनाव जीत आप गए। चाहते हैं कि हम बोलें सारा सच जो कि जरूरी नहीं है, तो मोदी जी एक लौता जो है ना, मुझे लगता है मुख्यमंत्री होंगे जो बिना चुनाव जीते मुख्यमंत्री भी बन गए थे। ये कभी क्यों नहीं बोलते हैं? बहुत लोग बने हैं ऐसे, तो कभी चुनाव नहीं लड़े, वो चुनाव नहीं लड़े, कभी चुनाव नहीं लड़े और मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। ये बात लोगों को पता नहीं बाद याद में तो होगा। जीते ना, बाद में तो बार बार जीते। अरे तो एक बार हमको भी मुख्यमंत्री बना दीजिए ना, हम भी नहीं हारेंगे। कैसे जीत रहे हैं ये बताइए, ये कोई रॉकेट साइंस है कि कैसे चुनाव जीत रहे हैं? बताइए, 1 घंटा आप हो बताइए गया कैसे है, जीत आप रहे हैं? 50 बार मोदी जी का नाम लिए। आप बताइए कैसे जीत रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं? देखिए, उनके पास तंत्र है, उनके पास जो है मीडिया का समर्थन है, उनके पास चंदा है, उनके पास जो है सिस्टम है, चुनाव जीत रहे हैं। और इस सब के बिना चुनाव होता है क्या? देखें, मोदी जी जब चुनाव जीत करके आए हैं तो कैसा शानदार ऑफिस बनाए हैं, 8000 करोड़ का हवाई जहाज खरीदे हैं और बढ़िया चश्मा लगाते हैं, सुंदर मर्सिडीज पर घूमते हैं, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और तब कहते हैं कि मैं गरीब हूं। हम कहते हैं, हे प्रभु हमको भी ऐसा गरीब बना दीजिए। सुकेश, आप ये कह रहे थे कन्हैया कि मोदी जी कैसे जीतते हैं, आपने बताया कि क्यों जीतते हैं, संस्थानों पे कब्जा है, सिस्टम जिताता है सिस्टम, उनको। सिस्टम उनके पास है, उनके पास नीतीश कुमार भी है, उनके पास चंद्रबाबू नायडू हैं, इसलिए सरकार भी हमारे पास आके चले जाते हैं। चले बताइए। जाते हैं आपके पास। आपके पास जो आए थे वो कहने लगे, ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया की जो लीडरशिप है वो कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। लालू यादव आपके सबसे ट्रस्टेड अलाई, वो भी कहे कि नहीं, कांग्रेस को हट जाना चाहिए। तो ममता बनर्जी, फिर बाद में शरद पवार जी ने कहा कहीं तो कोई कमी होगी कांग्रेस में। ये इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि सारा ध्यान आप मोदी जी पे ही देते हैं कि मोदी जी, नहीं, हम तो नहीं क्या देते। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये ध्यान मेरा उधर लेके चले जाते भटका हैं। दे रहे हैं आपको। तो पार्टी के अंदर कभी इंट्रोस्पेक्शन ये हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ी है कांग्रेस में, कि उसके अपने सहयोगी, जबकि कांग्रेस थोड़ी मजबूत हुई है, उसके बाद भी कांग्रेस की लीडरशिप नहीं चाहते? क्यों? क्या क्या असेसमेंट है आपका? क्यों ऐसा सोचते हैं लोग? मैं अभी पता चल जाएगा। सहयोगी आप? मैं बिल्कुल इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज की राजनीति में बहुत सारी खूबियों की जरूरत है और उन खूबियों को हम अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन कमियां क्या हैं, उस पे जो है हम लोग मंथन करके क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ये तो यहाँ नहीं बोल सकते हैं, माफ कीजिएगा। क्योंकि रणनीति जो होती है उसको हम मीडिया चैनल पे आकर के बोलेंगे तो ठीक बात नहीं है। लेकिन कमियां स्वीकार करते हैं, और इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, और हम चुनाव जीतते थे और हम चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि एलाइज क्या बोल रहे हैं, देखिए, इससे पहले ना मोदी जी जब 2014 में जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत। उसके बाद क्या हुआ कि उनको कुछ दिन में समझ में आया, तो उन्होंने भाजपा युक्त, कांग्रेस युक्त भाजपा बना लिया। बहुत सारे नेताओं को जो है अपने साथ शामिल करा लिया। मैं कहता हूं कि सरकार, सिस्टम, इसको ना समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम मोदी जी को पसंद कर रहा है, सिस्टम में पैसा भी है, सिस्टम में मीडिया भी है, सिस्टम में तमाम तंत्र है। तो स्वाभाविक रूप से उनके सामने खड़ा होना, उनके सामने खड़ा होकर के लड़ना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। मैं तो समझता हूं कि चलिए मेरे साथ तो कम बुरा हुआ है, हम आज भी जो है आपके पास आकर के बैठ करके टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं,
बहुत सारे लोग 4-4 साल से जेलों में बंद हैं बिना किसी कार्रवाई के। तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? उनको बेल नहीं मिल रही है, कोई ट्रायल नहीं हो रहा है, उनको पकड़ करके जेल में बंद कर दिया गया है। अब तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और इस आसान नहीं लड़ाई में क्या होता है कि जो लड़ाई आसान नहीं होती है उसमें बहुत सारे लोग जो है कुछ दूर साथ चलते हैं, कुछ दूर साथ नहीं चलते हैं। कांग्रेस की जो ये लड़ाई है ये देश बचाने की लड़ाई है। मैं इसको ऐसे कहता हूं एक शब्द में कि कांग्रेस ने इस देश को आजादी दिलाई है। जो आजादी 1947 में मिली, जो संविधान की राज व्यवस्था इस देश में कायम हुई, उस आजादी को बचाने की लड़ाई है ये। हम चाहते हैं कि इस देश के जो 140 करोड़ लोग हैं वो आजादी से अपने ख्याल रख सकें, उनके रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल ठीक हल है, हो। ओके। और ये सवाल कांग्रेस अच्छा, का सवाल है और कांग्रेस ये लड़ाई लड़ेगी चाहे चुनौती कितनी बड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाति पर भी ऐसा लगता है राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न मारा है, बड़ा क्लियर। अब से पहले जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये नारा होता था। उसके बाद महिला आरक्षण में भी पिछड़ों के लिए कोटा देने से साफ मना कर दिया गया था यूपीए के समय। अब उनको माफी भी मांगनी पड़ी, इसलिए बोले कि शायद तब हमसे गलती हो गई। तो क्या राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार करते हुए कुछ मुद्दों पर राय बदलना आप सही मानते हैं? अच्छा किया कि आपने ये यथार्थ शब्द जोड़ दिए, नहीं तो मैं कहता कि आप भी यू टर्न मारे। पहले आप स्वीट पहन करके आते थे, आप ये जो है ना वार्मर टाइप का कुछ पहन के आए हैं। देखिए, देश आगे बढ़ता है, देश की प्रगति होती है, समाज आगे बढ़ता है। राजनीतिक दल का काम यह है कि उसके अनुसार जो है वो मुद्दों को उठाए और मुद्दों का निदान करे। कांग्रेस पार्टी जब पहले अध्यक्ष बने थे बनर्जी साहब, तब कांग्रेस पार्टी जो है, मैं ये बोल रहा हूं मंच से, पूर्ण स्वराज की मांग नहीं कर रही थी। पूर्ण स्वराज का मांग जो है बाद में कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में शामिल हुआ है। तो हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी यू टर्न मार ली। मुद्दे इमर्ज होते हैं और उसके आधार पर जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है उस मुद्दे को अपने राजनीति में, मैं आ रहा हूं, शामिल करती है। जनसंघ जब बनी थी तो जनसंघ ने कहा था कि कोई मुसलमान जो है हमारा मेंबर नहीं होगा। 80 में जब बीजेपी बनी, और कई बीजेपी के नेता जनसंघ से आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि सब हमारा मेंबर हो सकता है। देखिए, उनके पास नकवी जी हैं, शहनवाज हुसैन हैं, इधर उधर इक्के दुक्के, जैसे बिरयानी में पतरज नहीं होता है तेज पत्ता, वैसे ही वो भी रखते हैं। तो अच्छा बात नहीं है। आप क्या कहेंगे, बीजेपी यू टर्न मारी है, समाज बदलता है। आरोप ये मुद्दे लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी बार बार सारे मुद्दे उठा के भी बीजेपी को हरा नहीं पा रही है, इसीलिए उसने अब ये मुद्दा उठाया, जातिगत जनगणना का। तो ये एक बात बताइए, हम मतलब चुनाव, कुछ सीट हमारे कम हो गए तो हमारा राजनीति करना अप्रासंगिक हो गया, ये कौन सी बात हो गई? तब तो बीजेपी 2 सीट जीती थी किसी जमाने में, और फिर जो है 80 जीती, 180 जीती, 303 जीती, अभी 240 जीत गई। चुनाव होते रहेंगे, लोकतंत्र चलता रहेगा, देश आबाद रहेगा, कोई जो है चुनाव में जीतेगा, कोई हारेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इसके आधार पर क्या राजनीति करना बंद कर? और राहुल गांधी ये क्यों कहते हैं कि इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ रहा हूं मैं? क्योंकि बीजेपी कह रही है ये असली देशद्रोही तो ये है। इंडियन स्टेट का मतलब होता है भारत राज्य, जिसमें संवैधानिक व्यवस्था में जितने भी पद हैं, संस्थाएं सब आती हैं, और उसमें तो एलओपी का पद भी होता है जिस पर वो खुद बैठे हुए हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। देखिए मानक जी, आपने अच्छा कि एक सवाल पूछा, अभी तक ना मुझे इस पे बोलने का मौका नहीं मिला था। मुझे ना 2 मिनट अनइंटरप्टेड बोलने दीजिएगा इस पे। पहली बात तो ये कि ये बयान आज उछाला क्यों जा रहा है। एज ए ऑडियंस, एज ए रिसीवर एंड पे ना मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि दरअसल मोहन भागवत जी ने ना एक दिन पहले कहा कि 47 में जो आजादी मिली वो झूठी थी। बयान वो था, मुद्दा वो था। अब क्या है ना कि डाइवर्ट करना है तो कुछ पकड़ लो जिससे बात कहीं और पहुंच जाए। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, अगर आपको कहना है ना कि देशद्रोह क्या है, तो आज के डेट में जो राज व्यवस्था है वो राज व्यवस्था संविधान की राज व्यवस्था है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इससे पहले अंग्रेजों की राज व्यवस्था थी, उससे पहले मुगलों की राज व्यवस्था थी। संविधान के राज व्यवस्था में संविधान लागू होने की प्रक्रिया को झूठा साबित करना, मतलब भागवत जी के नजर में महिला पुरुष बराबर हुए, दलित ब्राह्मण बराबर हुए, ये झूठ था जो 47 में हुआ। वो राजद्रोह नहीं है, वो देशद्रोह नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ये कहें कि इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कैप्चर की जा रही है आरएसएस बीजेपी के द्वारा, चुनाव आयोग को कैप्चर किया गया है, मीडिया संस्थान को कैप्चर किया गया है, लोकतंत्र की अलग अलग संस्थाओं को कैप्चर किया गया है, और ये भारतीय राज व्यवस्था से, मैं जानता हूँ, भारत के देश से नहीं, भारत के समाज से नहीं, भारतीय राज व्यवस्था से लड़ाई है। तो उस बात को किस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बात मैंने आपको कहा नहीं, इमरजेंसी गलत था, तो इमरजेंसी भारतीय राज व्यवस्था ने लगाई थी ना, जिसके खिलाफ में ये सारे नेता पैदा हुए हैं। मोदी जी पेंट पहन करके इमरजेंसी का विरोध कर रहे होंगे गुजरात में उस वक्त जब बच्चा होंगे। तो
कब? आप मुझे बताइए, जेपी का बयान याद है कि नहीं देश को, कि कहा कि जो है इंदिरा गांधी का साथ देना बंद कर दे इस देश की सेना और इस देश की पुलिस। क्या इस देश के इस आधार पर देश का कोई ऐसा विपक्ष का नेता है जिसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए अगर राहुल गांधी गलत है तो? भारत की राज व्यवस्था में विपक्ष का काम है उस राज व्यवस्था में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका वो खुल करके विरोध करे। और क्या बात है सर, क्या बात है सर। राज व्यवस्था इसलिए बोला जाता है कि कार्यपालिका के दो अंग होते हैं, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है, एक अस्थायी कार्यपालिका होता है। और आज की स्थिति यह है कि सिर्फ अस्थायी कार्यपालिका नहीं कैप्चर हुआ है, सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं कि उनको 303 सीट है और उनकी सरकार है 15वें साल में, इसकी भी बात है कि चुनाव आयोग पोजीशन नहीं लेती है। आप मुझे बताइए कि विधानसभा चुनाव के वक्त और लोकसभा चुनाव के वक्त महाराष्ट्र में 1 करोड़ वोट का डिफरेंस है, नए 1 करोड़ वोटर ऐड हुए हैं। इस सवाल को जब कांग्रेस पार्टी उठा रही है, चुनाव आयोग से पूछ रही है, चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं दे रहा है। तुम्हें शर्म है कुछ? जवाब दिया उन्होंने, नहीं दे रहा है साहब। जवाब अरे दिया। ऐसे 50 सवाल हैं, चुनाव आयोग बोलती नहीं है और आप क्या बात करते हैं। जिस तरह से हमारे आदरणीय राजीव जी अभी चुनाव आयुक्त बने हुए हैं, कभी भारत के इतिहास में ऐसा हुआ था? लेटरल एंट्री के नाम पे जी सर नमस्ते सर कहने वाले लोगों को हर पोजीशन पे बिठा दिए हैं और कहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूशन कैप्चर नहीं हुआ है। आप अपने दिल पर हाथ रख करके बताइए मयंक जी, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है? क्या आप आजाद हैं हर बात बोलने के लिए? हम आजाद हैं क्योंकि हमको जेल जाने से डर नहीं लगता है, हम इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जिसको खोने के लिए कुछ है वो आज डर रहा है और आप कह रहे हैं कि जो है लोकतंत्र में सब कुछ